नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी झाबुआ की, जहां इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस ने पेटला वध में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूका। साथ ही बताएंगे कैसे सीहोर में बुधनी में हिंदू सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस ने पेटला वध में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में किया जा रहा है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय की लापरवाही को मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और दूषित पानी की आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। शहर के श्रद्धांजलि चौक पर हुए इस पुतला दहन में पूर्व विधायक वाल सिंह मेड़ा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, जबकि प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से ही पुलिस की तैनाती के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चालाकी से पुतला दहन कर दिया। जो आपने प्रदर्शन किया, क्या के लिए प्रदर्शन किया? ये एक दुर्भाग्य की घटना के चलते हमने पुतला दहन किया है यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व में, क्योंकि इंदौर में जो कैबिनेट मंत्री द्वारा एक अभद्र बोली है। उन्होंने घंटा जो पत्रकार हमारे साथी ने पूछ लिया कि भाई जहरीला पानी पीने से हमारे करीबन 100 से 200 लोग घायल हैं, उनके लिए क्या आप क्या सोचते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, दूर हटो भाई, घंटा जाना है। तो मतलब इन बीजेपी लोगों का ऐसा है कि ये एक ऐसे लोग हैं कि ये बीजेपी लोग हमारे आदिवासी और हमारे जो पीड़ित लोगों का दया नहीं करती, उसके प्रति उनका एक ऐसा रोग आ गया कि इनको मरने वालों को मरने दो और पानी हम देते रहेंगे जो भी है। बाकी इनने बीजेपी वालों ने एक षड्यंत्र ऐसा है कि हमारे जो भी भाइयों हैं उनके साथ में ऐसा हुआ है, ऐसे व्यवहार के साथ हम इनकी निंदा करते हैं। करीब बहुत मौतें हो चुकी है, अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें क्या मुआवजा मिल रहा है उनको? हम उस मौतों को लेके हम 11 तारीख को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। बड़ा गणपति से लेके राजवाड़ा तक हम पैदल यात्रा रैली के रूप में जाएंगे और वहीं पे उनका पुतला दहन करेंगे। हमारे प्रदेश और अपने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हम रैली। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद भी प्रशासन की लापरवाही का मामला पन्ना जिले के अजयगढ़ किले में सामने आया है, जहां मकर संक्रांति पर लगने वाले 2 दिवसीय ऐतिहासिक मेले में लगभग 150 साल पुराने तालाब के हरे रंग के दूषित पानी से प्रसाद और भोजन बनाया जा रहा है और श्रद्धालु उसी पानी से स्नान व सेवन कर रहे हैं। ये वही अजयपाल किला है जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया था, लेकिन पन्ना जिला प्रशासन, स्थानीय एसडीएम और नगर पंचायत ने अब तक ना तो तालाब की सफाई कराई और ना ही वैकल्पिक स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की। सिर्फ अपील और पत्राचार तक सीमित रहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, जबकि करीब 5 से 7 हजार श्रद्धालु इसी पानी का उपयोग कर रहे हैं और महामारी फैलने की आशंका बनी हुई है, जिससे सवाल उठता है कि इंदौर जैसी बड़ी त्रासदी के बाद भी क्या केवल अपील करना ही प्रशासन की जिम्मेदारी है? साहब, इसी तालाब के पानी से बनाते हैं। ये पानी साफ भी नहीं है, बहुत कचरा है। फिर क्यों बना रहे? सर मजबूरी है, स्थान है, अब क्या करें? हमारे स्थान को बनाना पड़ता है सर। शासन प्रशासन ये पानी तो बिल्कुल पानी देखने में एकदम हरा हो चुका है, पानी गंदा भी दिख रहा है। हाँ सर, पूरा हरा हो गया है, कुछ पन्नी नहीं बहुत पड़ी है इसमें, शासन ध्यान नहीं देते हैं। और मकर संक्रांति में बताते हैं बहुत बड़ा मेला लगता है, यहाँ तो लाखों लोग आते हैं, इसी का पानी यूज करते हैं। हाँ सर, आता है कम से कम लाख आता है, 2-2.5 लाख आदमी आता है, 2.5 लाख आदमी इसी से पानी पीता है, इसी को बनाता खाता सब इसी में। अच्छा, अभी आपको पता है इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई है, और आप लोग भी ये यूज कर रहे हैं? हाँ सर, हो गई इंदौर में 3-4 लोगों की मौत हो गई है। फिर आप लोग ऐसा गंदा पानी क्यों यूज कर रहे हैं? सर मजबूरी में है तो करना पड़ेगा। अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर व्यवस्था हो तो आप अंदर करना पड़ेगा। स्तर से करें। क्या नाम आपका? जय शरणपाल। तालाब के पानी से? तो ये तो गंदा है, बहुत गंदा तो है ही है। गंदा है, फिर क्यों गूंद रहे? क्या करें? यहाँ और कोई पानी की व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं।
अच्छा, तो पूजा पाठ करते हैं यहाँ आके, हाँ यही का पानी है। यही से नहाया है, इसी को यूज कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विषयों पर चर्चा हुई। आज ये शांति समिति बैठक में 14 और 15 जनवरी को आयोजित होने वाले अजयपाल महोत्सव मेले में व्यवस्थाओं को लेकर सभी शहर के नागरिकों के साथ और अधिकारी कर्मचारी लोगों के साथ हमने यहाँ पर बैठक की है, जिसमें पार्किंग, किले की सफाई, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं के ऊपर चर्चा की गई है। तो इनमें जो भी कमियां हैं उनको यथासंभव मेले के पूर्व ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा। पेयजल को लेकर जैसे आपने बात की, कई लोगों ने इस बैठक में उठाया कि जो किला है वहाँ एक तालाब, वहाँ लाखों श्रद्धालु आएंगे और उस तालाब का पानी पिएंगे जो गंदा है, उस पर क्या करेंगे आप? संबंधित विभाग से हम उनमें पत्राचार करेंगे और जो भी व्यवस्था होगी श्रद्धालुओं के लिए उसके करने का हम प्रयास करेंगे। सर, मतलब उस तालाब का पानी, उसके अलावा कोई दूसरी व्यवस्था की जाएगी? अब ये संबंधित विभाग से हम पत्राचार करने के बाद ही आपको बता पाएंगे। वो वहाँ पर टंकी बनवाई जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, वो नगर पंचायत का काम है। जो हमारा पानी है वो गंगा जमुना है, तो उसमें अगर मोटर रख दिया जाए तो वो पानी अजयपाल तक पहुँच सकता है, क्योंकि वो अजयपाल का तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है, वो गंदा है। और रोड की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था की जाए मेला में। मकर संक्रांति मेले में तो लाखों लोग उस तालाब का पानी यूज करेंगे। हाँ करेंगे ना, उसमें तो अभी कुछ लोग कर रहे हैं आज के दिन। हाँ कर रहे हैं ना, उसी का तो यूज करते हैं, गंगा जमुना का तालाब का पानी करते हैं। क्या नाम आपका? हमारा जगदीश प्रसाद यादव, MTS इंचार्ज। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 36 से है, जहां मछरिया गेट के पास गोकुल डेयरी के नाम से गोकुल यादव के द्वारा डेयरी के नाम पर नशे का कारोबार करता है। गोकुल यादव एवं विजय यादव ने अपने 10-12 साथियों के साथ राम ललित द्विवेदी के घर में जाकर उनके साथ मारपीट की, जो कि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से गुंडों का आतंक है। गोकुल यादव, विजय यादव एवं उनके 10-12 साथी राजा द्विवेदी को पकड़कर मारने लगते हैं। तभी हल्ला सुनकर उनकी माताजी भी पहुंच गई, जहां उनके माताजी के साथ भी गाली गलौज, मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। दोनों को गंभीर चोटें लगी हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल रीवा में चल रहा है। उसकी दुकान पर हमेशा नशेड़ियों का जमावड़ा बना रहता है। मोहल्ले में दहशत फैलाने की मंशा से घर में घुसकर मारपीट करते हुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। क्या घटना हुई आपके साथ? आप पूरी घटना की जानकारी दें। एक छोटा सा बच्चा आया और बोला कि आप भैया लोगों को मार रहे हैं, आपके भैया लोगों को। तो हम दौड़े गए तो ये हमारे साथ भी मारपीट किए और गए तो लड़का को एक को मार रहे थे। वो लिए थे दूध की बेलचा लिया था, जो कि वो धारदार थी, चौड़ी जिससे दूध औटते हैं, वो थी बड़ी सी। तो ये उसको बेलचा कहते हैं। बेलचा से इसने मारा धारदार से, और उसके लग गया है। जो लड़का बचाया है उसके भी हाथ में लग गया है। और ये लोग कम से कम 20 लड़के थे। और फिर वहाँ के बाद ये हमारे घर के अंदर आए तो यहाँ भी मारपीट किए, तोड़ फोड़ किए। और इनका ये एक जिस दिन से यहाँ आ गया है, एक मजमा लग रहा, दारू का अड्डा बन गया है। पूरी रोड जाम रहती है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। मतलब बच्चे यहाँ 4-5 स्कूल हैं उपरहटी में, हमारे भी बच्चे उस तरफ पढ़ते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे बच्चे ट्यूशन भी उसी तरफ पढ़ते हैं, आना जाना बना है। तो इसलिए ये मतलब ये खतरा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाजापुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने ग्राम बहरावल स्थित गौशाला में चल रही अनियमितताओं को लेकर संचालन समिति से चर्चा की। बीते दिनों गौमाता के साथ हुई घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए समिति को चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसी घटना या अनियमितता दोबारा हुई तो बजरंग दल जिला स्तर पर उग्र आंदोलन करते हुए कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। मौके पर जिला सह मंत्री जगदीश शर्मा, जिला गौ रक्षा प्रमुख धर्मेंद्र राठौर, जिला समन्वय प्रमुख लीलाधर विश्वकर्मा, प्रखंड अध्यक्ष ब्रज कुंभकार समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। गौशाला संचालन समिति ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में अव्यवस्था नहीं होगी और बजरंग दल के सुझावों को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा। बजरंग दल ने स्पष्ट किया कि गौमाता की सेवा और सुरक्षा के प्रति संगठन सदैव प्रतिबद्ध है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा।
शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सकल हिंदू समाज बुधनी के तत्वाधान में 12 जनवरी को नगर के दशहरा मैदान में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हिंदू समाज के कार्यकर्ता घर घर जाकर पीले चावल, भारत माता का कैलेंडर और कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र भेंट कर रहे हैं। वहीं नगर के आम नागरिक उत्साहपूर्वक धन सहयोग देने और कार्यक्रम में शामिल होने का आश्वासन दे रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से कार्यकर्ता घंटा शंख बजाकर जागरण कर रहे हैं और 2 ऑटो के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में 11 जनवरी को अवधूत दादा गुरु महाराज, जो पिछले 5 वर्षों से आधा गिलास नर्मदा जल का सेवन कर नर्मदा बचाओ पर्यावरण बचाओ आंदोलन के तहत 5वीं बार परिक्रमा पर हैं, अपने हजारों श्रद्धालु के साथ दशहरा मैदान पहुंचेंगे, जिनके स्वागत के लिए नगरवासियों में विशेष उत्साह है। वहीं आयोजकों ने नगर व क्षेत्र की जनता से सब परिवार उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। फिलहाल एमपीसीजी बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।